ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 7 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है ध्रुव। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः ध्रुव बोले, हे साधो, जीव रूप स्वयंभुव मनु के कुल विषय मन उत्तान पाद जानना। तिसकी राजसी तामसी वृत्ति रूप प्रवृत्ति तथा सात्विकी वृत्ति रूप निर्वृत्ति दो स्त्री हैं। तिस निर्वृत्ति रूप स्त्री से पूर्ण पुण्यों के वश से सर्व वैराग्य आदि देवी गुणों से युक्त मुमुष्ठा रूप व्यवसाय दृढ़ सात्विकी की वृत्ति रूप निश्चय उत्पन्न होता है। सोई ध्रुव जानना। प्रवृत्ति रूप स्त्री वृत्ति रूप स्त्री मन रूप उत्तान पाद आदि राजा को अति प्रिय होने से सदा सम्मुख रहती है। निर्वृत्ति नहीं, यह अति प्रिय होने से सदा सम्मुख रहती है। निर्वृत्ति नहीं, यह सर्व के अनुभव सिद्ध है। और प्रवृत्ति निर्वृत्ति का विरोध भी सर्व के अनुभव सिद्ध है। तजन्य प्रजा का विरोध भी सर्व के अनुभव सिद्ध है। कदाचित सो निर्वृत्ति का पुत्र दृढ़ सात्विकी की निश्चय रूप ध्रुव प्रवृत्ति रूप स्त्री के सम्मुख होता है। तब प्रवृत्ति अपना तथा निज बाल बच्चों का मुमुष्ता रूप दृढ़ सात्विकी की निश्चय रूप ध्रुव को अनिष्ट जान के तिरस्कार करती है। वहाँ भगवान, तात्पर्य यह है कि राजसी तामसी वृत्ति में जो प्रवृत्त पुरुष हैं, तिनको वैराग्य आदि सहित मुमुक्षु पुरुषों का संबंध नहीं बनता, यही तिरस्कार है। कदाचित जो वैराग्यवान मुमुक्षु पुरुष किसी अदृष्ट निमित्त से प्रवृत्त करते भी हैं तो तिस राजसी व्यवहार में अवश्यमेव दुख पाते हैं, परंतु निज पूर्व पुण्यों के वश से व ईश्वर अनुग्रह से कल्याणकारी पुरुष पुनः निवृत्ति रूप ब्रह्म विद्या स्त्री को ही प्राप्त होते हैं। सो ब्रह्म विद्या रूप माता मुमुक्षुओं को उपदेश करती है, हे मुमुक्षु जनों, जो तुमको प्रवृत्ति जन्य विषय सुख भोगना है तो प्रवृत्ति के उदर नाम तिसके बीच में ही रहो और ब्रह्मानंद सम्यक विचार रूप निर्वृत्ति रूप स्त्री में है। जो आगे जो इच्छा हो सो ही करो। सो पूर्वोक्त ध्रुव रूप मुमुक्षु ब्रह्म विद्या रूप माता के उपदेश से चित्त की एकाग्रता रूप तप को करता है। नाम चित्त की वृत्ति और प्राणों के सर्व ओर से खींचकर एक अंगुष्ठ में धारण करता है। तब सकाम मन रूप इंद्र सज्जनों की नीति से अधिक शब्द आदि विषयों के ग्रहण करने वाले को श्रोता आदि इंद्रिय रूप देवता सहित यह शरीर रूप स्वर्ग ही विषय सुख भोगने का स्थान है। जब मुमुक्षु चित्त की एकाग्रता आदि तप साधन कर आत्म ज्ञान संपादन करेगा तो पुनः देह धारण का अभाव होगा। इससे पूर्वोक्त मन इंद्रिय रूप कामादि आसुरी असंपदा सहित देवताओं के समाज का भी मनुष्य देह रूप स्वर्ग में अभाव होगा। इस वास्ते इष्ट की अपने रक्षा हेतु पूर्वोक्त मन इंद्रिय रूप देवता मुमुक्षु रूप ध्रुव को विघ्न करते हैं। जो ऐसा नहीं माने तो इंद्र की शास्त्र में नियत आयु आबाद लिखी है तथा इंद्र सर्वज्ञ लिखा है। जो किसी के उग्र ताप से इंद्र निज पद से गिरेगा तो इंद्र की नियत आयु कथन करने वाला शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इससे पूर्वोक्त व्यवस्था ही ठीक है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।